शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ इसको मैदान जंग मत बनाओ, मैदान जंग मत बनाओ, मत छेड़े। आप बांग्लादेश से सबक लें। ये हुकूमत है, ये लोग बैठे हैं। ताकत, असल ताकत इस मुल्क के वकला के हाथ में है। साबित हमने किया है कि इस मुल्क में हम एक ताकत है। ये वकला जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो गिलगित और चित्राल, ऊंचे पहाड़ों से लेके कराची तक, जिसमें कोयटा, बलूचिस्तान, तुर्बत, ग्वादर, ये सब शामिल है। हम ताकत हैं हमारे साथ, या हमारे साथ इसको मैदान जंग मत बनाओ, मैदान जंग मत बनाओ। जब बैर निकलेगा इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम सिर्फ ताकत में यकीन नहीं रखते, सिर्फ हम ताकत में यकीन नहीं रखते, हम आईनी और कानूनी ताकत में यकीन रखते हैं। मगर जब हमें मजबूर किया जाएगा, हर वक्त हमको चैलेंज किया गया है और हमें मैदान जंग में लाकर खड़ा किया गया। ज़िया-उल-हक से ज्यादा बदतरीन आदमी मैंने डिक्टेटर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मुझे फख्र है इसी लाहौर में हजारों की तादाद में वकला ही थे सबसे पहले जिन्होंने उस ज़िया-उल-हक को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया था। और वो ज़िया-उल-हक के खिलाफ नीला गुम्बद तक ये वकील निकले थे। उसके बाद सियासी जमातों को जो है कोई एहसास हुआ कि अगर वकील निकल सकते हैं, फिर सियासी जमातों में हल्की कम या ज्यादा जुम्बश हुई और वो हमने सबसे पहले उसको चैलेंज किया। दुनिया बदल गई है, बांग्लादेश सामने है, सबके सामने है, सबके सामने है। सिर्फ स्टूडेंट्स निकले, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो किसी डिसिप्लिन के उसमें नहीं है। हम वकला ऑर्गेनाइज हैं, हम वकला एक डिसिप्लिन के तहत है। जहां डिसिप्लिन है, जहां ऑर्गेनाइजेशन है, ताकत भी वहीं पे है। मत छेड़ो, मत छेड़ो। आप बांग्लादेश से सबक लें। ये हुकूमत है, ये लोग बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। जिनको अमेंडमेंट तो नजर आता है, जिनको सिर्फ इस बात पे गम और दूसरा गुस्सा है कि क्यों मंसूर अली शाह आके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है। तुमको उस वक्त शर्म नहीं आती है, उस वक्त तुमको ख्याल नहीं आता। हालांकि तुम इस मुल्क के हुकूमत के दावेदार हो, गलत दावेदार हो, जाली दावेदार हो, उसकी मैं बात नहीं करता हूं, सबको पता है। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क में 18 करोड़ से ज्यादा लोग, 18 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत नहीं, मैं गुर्बत नहीं कहता, गुर्बत तो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है। अफलास में जिंदगी गुजारे 11 करोड़ से ज्यादा। ये दुनिया की इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट है। वहां जब लोग भूख से और अफलास से जब लोग मरते हैं, उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जाग उठती, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चलता। मैं सारी जिंदगी
सारी जिंदगी मैं उस पंजाब की खातून को नहीं बुला सकता, खुदा की कसम नहीं बुला सकता और सारी जिंदगी नहीं बुलाऊंगा, जिसने महज गुर्बत की वजह से अपने छोटे 2 बच्चों को अपने बाजुओं में लेके नहर में कूद कर जो अपनी जान दी। कहां गई वो हुकूमतें? और उसी किस्म की गरीब लोग इस मुल्क में 11 करोड़ की तादाद में। रात की ताराकी जब सूरज डूबता है, जब रात नमूदार होती है, जब रात की नमूदार होने से तारीकी पैदती है, तो वो खुदा की रात की तारीकी गरीब और अफलास शुदा घर में बाद में पहुंचती है। पहले गुर्बत का अंधेरा उस घर में पहले से मौजूद होता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। इसी पंजाब में एक शख्स ने यही गुर्बत और अफलास के झगड़ों की वजह से अपने 4 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक और 7 बीवी को भी गुर्बत और अफलास की वजह से चाकू से खंजर से काट के ज़बह किया। किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी के दिल में कोई दुख नहीं हुआ, किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि ये लोग भी इस मुल्क में जो 11 करोड़ लोग हैं उनका सोचो। असल डरो उस वक्त से ये 11 करोड़ अवाम अगर ये 11 करोड़ अवाम को कोई लीडर मिल गया तो दुनिया के सारे इनकलाब लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान का गरीबों का इनकलाब सबको याद रहेगा। ये मुल्क को मजाक बनाए हुए, अपनी बाप की जागीर बनाई हुई है, बाप की जागीर है ना। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सीनियर वकील अली अहमद कुर्द की इंतहाई जज्बाती तकरीर। पूरी कौम के सामने पाकिस्तान का सारा मामला रख दिया और कहा कि कौम को अब खड़ा होना पड़ेगा। ख़ास तौर पर मुल्क के वकला को कहा कि आप लोग अब तक खामोश क्यों बैठे हो? मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा चुकी हैं। मुल्क में ना आइन बाकी रहा है ना कानून बाकी रहा है। खुदा के लिए आप इस निज़ाम के खिलाफ, इस